हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप हमने देख पा रहे हो, आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2024 का वायरल पेपर करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% यही देखने को मिलने वाला है। आपका पेपर कब है? 7 मार्च 2024 को यही पूरा वायरल पेपर है, यही आपका आने वाला है। बस आप अपना कोड याद रखना, यही कोड आने वाला है 825 CA। पूरा का पूरा वायरल पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है ये। आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको देखने को मिलने वाला है। मुद्रित पृष्ठों की संख्या है आपकी 10। 2024 का पूरा वायरल पेपर है सामाजिक विज्ञान का। पूरा पेपर आप लोग अंत तक देख लीजिएगा। इस तरह से आप अपना अनुक्रमांक डाल देना, अपना नाम भी इस तरह से आप आराम से डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का पूरा वायरल पेपर है। इस प्रश्न पत्र को आप लोग अच्छे से अंत तक देख लीजिए। फुल सॉल्यूशन के साथ मैं लेकर आया हूँ, पूरा का पूरा मैं आपको सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। यही पेपर है, आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। 7 मार्च 2024 को यही आपका पेपर आने वाला है। तो सबसे पहले आप सामान्य निर्देश पढ़ लेना कि प्रारंभ के जो आपको 15 मिनट मिलने वाले हैं, वो आपको केवल और केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए ही निर्धारित हैं। सभी प्रश्न आपके लिए दोस्तों क्या हैं? अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा खंड वा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको OMR उत्तरक पत्रक पर ही देना है। इसके अलावा आप कॉपी पर मत लिखना, केवल OMR उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर देना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तरक पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात दोस्तों उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा वार्डन का प्रयोग ना करें। ठीक है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट ना कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने खंड आ की तरफ, जिसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। उन सभी को अच्छे से हम लोग करेंगे। 20 में से 20 हल करने वाले हैं, बिल्कुल ट्रिक के साथ। ठीक है, किसके साथ दोस्तों? ट्रिक के साथ करने वाले हैं। ठीक है, किसके साथ दोस्तों? ट्रिक के साथ। चलिए चलते हैं हम लोग अपने खंड आ की तरफ। जो सबसे पहला आपका प्रश्न निकल के आ रहा है कि मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए फटाफट। आपका 1 अंक का है, 20 अंक की खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बताओ मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आप सभी जानते हो कि राजतंत्र, समाजवाद, प्रजातंत्र, अधिकार विभाजन। अंत तक देखना, पूरा का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, पूरा का पूरा सोल्व कराने वाला हूँ पेपर। सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम में आपके 70 में से 70 अंक आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होने वाला है आपका? मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों किसका किया है? तो याद रखना, अधिकार विभाजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। किसका किया? अधिकार विभाजन। चलो दूसरा, निरंकुशवाद का तात्पर्य है क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। ऑप्शन बी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। ऑप्शन सी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। ऑप्शन डी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक कर सकता है पर अंकुश होता है। चलो देखो, निरंकुशवाद मतलब निरंकुश माने नहीं कसवाद, जिस पर कोई अंकुश ना हो। समझ में आ गया? तो क्या है इसका ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है, वही कहलाता है आपका क्या? निरंकुशवाद। समझ में आ गया? बिल्कुल ट्रिक के साथ आप कर सकते हो क्या? निरंकुशवाद। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? बताओ ट्रिक इसकी क्या होने वाली? आप जानते हो कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया है, सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया है, नमक छोड़ो का आंदोलन चलाया है। ठीक है, केवल कौन सा नहीं चलाया? देखो, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया है, भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी जी ने चलाया है, सबने अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी जी ने चलाया है। लेकिन क्या नहीं चलाया है? खिलाफत आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। क्लियर हो गया? चलो चौथा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 अगस्त, 10 दिसंबर, 10 जुलाई। तो आप सभी जानते हो जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलो कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप अच्छे से कर पा रहे होगे प्रश्न। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? बाल्टीमोर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, एल्डोराडो। तो आप सभी जानते हो अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका एल्डोराडो। किसको? एल्डोराडो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर। चलो छठा, गिल्ड्स क्या थे? गिल्ड्स क्या थे? व्यापारियों के संगठन, श्रमिकों के संगठन, विद्वानों के संगठन, उत्पादकों के संगठन। बताओ गिल्ड्स क्या थे? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका व्यापारियों के संगठन। ठीक है, गिल्ड्स क्या थे? व्यापारियों के संगठन। चलो 7, भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तक छपी थी? मलयालम, तेलुगु, तमिल, कोंकणी। बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो भारत में सबसे पहले जो पुस्तक छपी थी वो छपी थी आपकी तमिल में। किस में? तमिल में, ऑप्शन नंबर सी। नदियों द्वारा लाए गए अपसाद से निर्मित मृदा, पर्वतीय मृदा, रेतीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी। बताओ काली मृदा कौन सा इसका सही है? किसके द्वारा? नदियों द्वारा लाए गए अपसाद से निर्मित मृदा। तो याद रखना, जो नदियों द्वारा लाए गए अपसाद से निर्मित मृदा, ठीक है, कौन सी होती है? वो होती है आपकी जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कर पा रहे हैं ना आप लोग? वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा वायरल पेपर में आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। बताओ पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है पवन, हिमनद, जल, पशुचारण। ठीक है, तो पर्वतों पर क्या होता है दोस्तों? जल होता है कि नहीं? तो किसके द्वारा होगा? जल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी ट्रिक है ये। पर्वतों पर जल, बरसात होती है, जल द्वारा ही क्या होता है? मृदा अपरदन। दोस्तों होता क्या कि मिट्टी का कट जाना, किसी कारणवश मिट्टी का कटाव या बहाव, ये क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। क्लियर। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत साधन है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ज्वारीय ऊर्जा। बताओ कौन सा परंपरागत साधन है? ठीक है, कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। निम्न में कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? बाजरा, चाय, रबड़, कॉफी। कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? तो वो है आपकी बाजरा। जो बाजरा है वो व्यापारिक फसल नहीं है। निम्न में कौन सी रेशेदार फसल है? कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम, इनमें से सभी। तो जहाँ विकल्प इनमें से सभी आ जाए तो वही टिक मार देना। ठीक है, यही आपकी सोशल साइंस पेपर की खासियत है। ये भी एक ट्रिक है। कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो आप सभी जानते हो कोरबा प्रसिद्ध है। को मतलब क्या हो गया? कोयला। किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, को से क्या हो जाता है? कोयला। ऑप्शन नंबर बी। 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? कौन सा? दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु। तो आप सभी जानते हो कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपका बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950, 1953, 1960, 1998। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वो किया गया 1953। ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है? सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार, एकात्मक शासन। तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा तो दोस्तों वो कहलाता है आपका सामुदायिक सरकार। ऑप्शन नंबर ए। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980, 1990, 1992, 2004। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1992। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है जनता, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं वो है जनता। जनता चाहे तो सरकार बना भी सकती है, जनता चाहे तो सरकार चुटकियों में उड़ा भी सकती है।
कोनो दिक्कत ना होना चाहिए आपको। बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कैसी लगी आपको क्लास। अच्छी थी, शानदार थी, लाजवाब थी। ठीक है, चलो 19, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित अधिकारी, सैनिक। तो कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो है आपका कृषि मजदूर। कौन है? कृषि मजदूर, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? 60%, 65%, 85%, 90%। तो भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक तरीके से जो है ऋण प्राप्त करते हैं, यानी कि उधार करते हैं? तो वो है आपका 85%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हमने कर लिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम करेंगे खंड बा, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। 50 अंक के आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? उसका मुख्य कारण क्या था? अथवा में आप ये कर सकते, गुटेनबर्ग कौन था? वह क्यों प्रसिद्ध है? 4 अंक का। ठीक है, तो मैं आपको फ्रांस की क्रांति तो आपको याद होनी चाहिए, याद होगी, तो मैं आपको कराने वाला हूँ गुटेनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो क्या है गुटेनबर्ग? ये मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ अथवा वाले का। ठीक है, अथवा वाले का है उत्तर। व्यापारी नेता की संतान योहान गुटेनबर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पला बड़ा था। ठीक है, बचपन से ही वह तेल व जैतून करने की मशीनों को देखकर बड़ा हुआ था। उसने क्रमशः पत्थर पालिश करने, सुनारी और शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने की कला में दक्षता प्राप्त की। सन 1448 में उसने छपाई संबंधी यंत्र बनाने में सफलता प्राप्त की। उसने 3 वर्ष में बाइबल की 180 प्रतियां छापी थीं, जो उस समय के तकनीकी ज्ञान और निपुणता को देखते हुए अत्यंत तीव्र गति कही जा सकती है। किंतु ये नई तकनीक हाथ से किताबों को छापने की तकनीक का पूरी तरह से स्थान नहीं ले सकी। ठीक है, तो वो इसलिए गुटेनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था? तो ये पूरा का पूरा आप बोर्ड एग्जाम में लिख देना 7 मार्च 2024 को। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। अथवा भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? 4 अंक का। चाहे आप ये कर दो, चाहे आप ये कर दो। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अजैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण भी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जैव संसाधन की। क्या ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पशुधन, मत्स्य जीवन, प्राणी जगत, वनस्पति जगत एवं मनुष्य आदि। ठीक है, अब हम बात करेंगे अजैव। अजैव क्या होते हैं? ऐसे समस्त संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव मतलब जिसमें जीवन ना हो। क्लियर हुआ? जैसे धातु, चट्टानें। ठीक है, क्या हो गई? धातु एवं चट्टानें। इसके बाद संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अथवा हम ये कर सकते हो लोकतंत्र शासन में सरकार का उत्तरदायी होना क्यों आवश्यक है? 4 अंक का। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ संघवाद क्या है। ये उत्तर संघवाद का। संघवाद देखो, सरकार का बाह्य स्वरूप जिसमें देश के भीतर सभी सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद हों। पहला केंद्रीय स्तर और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर। दूसरा कौन सा? स्थानीय या राज्य स्तर। ठीक है, इतना सब आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप क्या पढ़ोगे? ठीक है, इसके बाद भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संघीय शासन व्यवस्था में एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की सरकारें किन्हीं अन्य देश में शासन करें। सभी सरकार को अपने अधिकार संविधान से मिले हैं। इसी व्यवस्था की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं निम्नलिखित हैं। क्या? देखो, भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा जाता है, एक होना चाहिए। इसके बाद दूसरा विशेषता, कठोर संविधान संघात्मक शासन की विशेषता है। बस ये दोनों विशेषता लिख देना, 4 अंक आपको मिल जाएंगे। चौथा, शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 4 उपाय बताइए। अथवा रोजगार के संगठित तथा असंगठित क्षेत्र से
आप क्या समझते हैं? 4 अंक का, चाहे ये कर दीजिए चाहे आप ये कर दीजिए। मैं एक आला करके आपको दिखाने वाला हूँ, जो मैं नहीं कर रहा हूँ उनको भी आप तैयार कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो। शिशु मृत्यु दर रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। का जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से कुशल जन्म परिचारिका का द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना मातृ और नवजात दोनों की मृत्यु में कमी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खा विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों, नवजात स्त्रीकरण इकाइयों, नवजात शिशु की देखभाल अन्य उपायों द्वारा शिशु के जीवन की रक्षा की जाती है। ठीक है, इसके बाद सार्वभौमिक टीकाकरण द्वारा माता और शिशु को सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण करवाकर उनकी प्राण रक्षा की जाती है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप लोग इन्हें तैयार कर लेना। अब हम कर ले माते वर्णनात्मक प्रश्न 2, उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। तो पहला क्या है? विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं? इसके लाभों का वर्णन कीजिए। 6 अंक आपको मिल जाएंगे, आप लिख देना। अथवा मैं ये कर सकते हो, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर। राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य? छठा प्रश्न, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने से कौन सी परिस्थितियाँ सहायक हुई? 6 अंक का। अथवा वैश्विक आर्थिक महामारी के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। 7वां, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन की उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। 6 अंक। अथवा में आप ये कह सकते हैं, धान की खेती के लिए प्रयुक्त परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। 8वां, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और व्यय सरकार का गठन करता है? 6 अंक का। अथवा भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? इस शासन के किन्हीं 2 गुणों दोषों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। बड़े बड़े प्रश्न हैं, आप बना कर भी लिख सकते हो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम करने वाले हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न। ठीक है, जिनका उत्तर आपको कहाँ देना होता है? मानचित्र में देना होता है। ठीक है, देखो क्या है। पहला गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। बताओ कौन सा स्थान है जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था? तो दोस्तों याद कर लेना, कहाँ किया था? खेड़ा। इसका आंसर आपको कहाँ देना है? देखो, खेड़ा लिख दोगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों? आधा नंबर मिल जाएगा। मानचित्र में दर्शा दोगे तभी आपको आधा और मिल जाएगा। पूरा कितना हो जाएगा आपका? 1 नंबर। क्लियर हो गया? ये लिखा है नहीं? देखो लिखा है यहाँ, ऐसे करके कर देना। इसके बाद वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर आप सभी जानते हो, कहाँ है आपका? अमृतसर। कहाँ है दोस्तों? अमृतसर। ठीक है, चलो। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका मुंबई में। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। कहाँ शहीद हुए थे? तो आप सभी जानते हो, इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ? नेशनल पार्क। ठीक है, वहीं पर शहीद हुए थे। वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाया। ठीक है, कौन सा स्थान था जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाया? तो वो था आपका कोलकाता। कहाँ था? कोलकाता। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए मैंने, तो आप मानचित्र में अच्छे से छाप देना। ठीक है, इसके बाद ये मानचित्र, भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है। राणा प्रताप सागर बांध को इस चिन्ह से दर्शा देना है। चाय उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह से, लौह इस्पात उद्योग का केंद्र को इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। रांची नगर त्रिभुज के चिन्ह से, नर्मदा नदी को इस चिन्ह से आपको दर्शा देना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से इसको देख लिया होगा। पूरा का पूरा वायरल पेपर है। यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 को देखने को मिलने वाला है 7 मार्च। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।